गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट है साल्ट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एसिड और बेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आज जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है आपका साल्ट। साल्ट क्या है? देखिए, साल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान फॉर्म्ड होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं आपको पता है? अगर मान लिया जाए, आप जानते हैं एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट नेचर का है। अगर एसिड बिहेव करता है पॉजिटिव आयन की तरह तो बेस बिहेव करेगा निगेटिव आयन की तरह। अगर किसी पॉजिटिव आयन को निगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए अगर किसी एसिड को आप बेस के साथ रिएक्ट करते तो वो रिएक्शन कहलाता है आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर एसिड को आप बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट के साथ साथ क्या देगा? वाटर देगा। ये जो रिएक्शन है यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, एसिड के रूप में HCl लिए, HCl को रिएक्ट किया गया NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या दिया? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट और यहाँ पे क्लियर है। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का मतलब साल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड है, और किसी भी आयनिक कंपाउंड में कैटायंस और एनायंस होते हैं। तो अगर किसी आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन की बात करें, लाइक सोडियम क्लोराइड, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूँ, ये साल्ट है, सबको पता है। तो यहाँ पे दो आयंस काम कर रहे हैं, एक सोडियम पे पॉजिटिव आयन काम करेगा और क्लोरीन पे निगेटिव आयन काम करेगा। ध्यान दीजिए, रूल्स क्या है कि एक कैटायन एक एनायन का फॉर्मेशन हुआ तो वो साल्ट बना, लेकिन वहाँ जो एक कैटायन होना चाहिए उसमें एटलीस्ट वन कैटायन इज डिफरेंट फ्रॉम H+, यानी H+ से डिफरेंट होना चाहिए। देखिए Na+ है तो H+ से डिफरेंट है। दूसरा कंडीशन क्या है? एटलीस्ट वन एनायन इज डिफरेंट फ्रॉम OH-। देखिए यहाँ पे OH- नहीं है, Cl- है। तो यानी आपका जो, जैसे कोई भी साल्ट बना हुआ है तो उस साल्ट में क्या होना चाहिए? जो कैटायंस यूज होना चाहिए वो एटलीस्ट वन कैटायन ऐसा होना चाहिए जो H+ से डिफरेंट हो, और वन एनायंस ऐसा होना चाहिए जो Cl- से डिफरेंट हो। तो ये क्या कहलाएगा? साल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं साल्ट का। जैसे मान लो एक एलिमेंट है आपके पास NaHSO4। अब यहाँ पे देखेंगे, हमको इसको चेक करना ये क्या चीज़ है, साल्ट है या नहीं। तो देखिए कैसे चेक करते हैं। Na के ऊपर आयन चेक करेंगे तो Na+ आयन, और H के ऊपर भी जो आयन है वो H+ आयन है, और SO4 के ऊपर जो आयन है वो माइनस आयन है। SO4 में कितना माइनस आयन है? -2 आयन है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एटलीस्ट वन कैटायन है जो कि H+ से डिफरेंट है। बिल्कुल H+ भी है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक डिफरेंट होना ही चाहिए। NH+ मिल गया, और एक एनायन जो है वो OH- से डिफरेंट है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? साल्ट की तरह, यानी NaHSO4 भी क्या है? साल्ट है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग, CuOHCl, तो ध्यान से देखिए, तो ऑब्वियसली ये आयनिक कंपाउंड होता है, तो हमको ध्यान से देखना होगा। Cu पे आयन का अगर हम बात करें, Cu पे +2 आयन होगा, और OH पे माइनस आयन होता है, और Cl पे भी माइनस आयन है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए वन कैटायंस होना चाहिए जो H+ से डिफरेंट, बिल्कुल मिल गया, और वन एनायन होना चाहिए यहाँ पे जो OH- से डिफरेंट हो। अगर Cl- नहीं रहता तो ये बिहेव नहीं करता साल्ट की तरह, लेकिन यहाँ पे एक आयन जो है OH- से डिफरेंट है। ये आपको साल्ट का प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। अब बात करेंगे ध्यान से टाइप ऑफ साल्ट की। टाइप ऑफ साल्ट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन आपके स्क्रीन पे है न्यूट्रल साल्ट, दूसरे की बात करेंगे तो एसिडिक साल्ट, तीसरे की बात करेंगे बेसिक साल्ट, चौथे की बात करेंगे रॉक साल्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन बात करते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करें, किसको किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनाएगा? न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन देगा। क्योंकि आप जानते हैं एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर देता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फॉर्मेशन किया आपने तो जो साल्ट देगा वो न्यूट्रल साल्ट कहलाएगा। वहीं पे आप देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया गया, तो यहाँ पे क्या दिया? Na2SO4 प्लस वाटर। Na2SO4 ये न्यूट्रल साल्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करेंगे, यहाँ पे
एसिडिक साल्ट का जो फॉर्मेशन था वो किसके कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस जो होगा वो वीक होगा, यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी एसिडिक नेचर उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वीक बेस के साथ। तो इसके साथ साथ देखिए एसिडिक साल्ट में वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे, H2SO4 है और वीक बेस है MgOH का होल 2। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, एसिडिक साल्ट बना रहा है जो कि MgSO4 है, इसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब अगर आगे बात करेंगे, वीक एसिड अगर रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, कौन सा वीक एसिड, H2CO3, वीक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इसको बोल सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बना रहा है, बेसिक साल्ट बना रहा है। बेसिक साल्ट का मतलब ये जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा उसमें बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, K2CO3, इसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब हम लोग लास्ट टाइप ऑफ पे आएंगे, रॉक साल्ट। रॉक साल्ट क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा साल्ट है जिसमें 98% NaCl होता है। 98% क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक आयोडीन, लिथियम, मैग्नीज, पोटासियम, क्रोमियम, आयरन, जिंक, ये सभी हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। इसीलिए रॉक साल्ट या ब्लैक साल्ट का यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, केमिकल फॉर्म ऑफ साल्ट, यानी साल्ट से जो केमिकल का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साल्ट से जो केमिकल का फॉर्मेशन होता है, पहला फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट जो है को पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ऑलरेडी, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर मिक्स है, उस केस में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है वो डिकम्पोज होकर के क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं सिंपल इक्वेशन की बात करूं जनरली तो आपको ये इक्वेशन ऑलरेडी पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये जब रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन करता है NaCl प्लस H2O। ध्यान से देखिए, NaCl इसके साथ साथ क्या फॉर्मेशन करता है, H2O। तो आप जानते हैं Na के ऊपर प्लस आयन है, OH माइनस आयन है, H प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है। इसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ रिएक्ट होता है NaCl के साथ, और OH किसके साथ, H प्लस के साथ। तो इस तरह का फॉर्मेशन करता है। सिंपल देखिए, अगर इसी रिएक्शन को हम यहाँ से रिवर्स कर दें यानी यहाँ से उल्टा कर दें, तो NaCl प्लस H2, यही बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे किसके सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो एक्वस जब बोल रहे हैं तो वाटर भी मिक्सिंग होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तब जाके ये बनता है। इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि सिंपली रिएक्शन NaCl डायरेक्टली अपोज हो जाएगा, इस तरह से रिएक्शन करना इसका पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से जब ये रिएक्शन नहीं करेगा तो उसको करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस एक्स्ट्रा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है उसको ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्लोर एल्केली प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान क्या किया जाता है, क्लोरीन का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया जाता है। एक बार लैंग्वेज भी देख लेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्केली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन। क्लोर का मतलब हो गया क्लोरीन एंड एल्केली का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब आएंगे क्लोर एल्केली प्रोसेस होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज क्लोर एल्केली प्रोसेस। तो ध्यान से देखिए, द क्लोर एल्केली प्रोसेस इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यानी ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोड्यूस। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्या प्रोड्यूस करता है आपको, ये आपको प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। थोड़ा सा इस चीज़ को हम समझेंगे, क्लोर एल्केली प्रोसेस में होता क्या है। सबसे पहले एक बीकर लेते हैं,
यहाँ पे एक बीकर लिया है, इसमें हमको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है, NaCl प्लस वाटर। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे और इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो आपको पता है 2 टर्मिनल डेवलप करना पड़ेगा, एक प्लस एक माइनस। जो प्लस टर्मिनल डेवलप करेंगे वो कैथोड कहलाएगा, ये कैथोड है। और निगेटिव टर्मिनल जो डेवलप करे जो प्लस टर्मिनल डेवलप करेंगे वो आपका क्या है, एनोड है, ये आपको एनोड है। और जो निगेटिव टर्मिनल डेवलप होगा वो कैथोड है। अब इसमें बैटरी से इसको जोड़ करके क्या करते हैं हम लोग, करंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही बैटरी से करंट प्रोवाइड करेंगे तो NaCl में ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होके क्या किसमें कन्वर्ट होगा, Na प्लस और Cl माइनस आयन में। इसी तरह वाटर भी डिकम्पोज होगा और वो H प्लस, वाटर अगर डिकम्पोज होगा तो वो भी क्या होगा, आपस में टूटेगा, वो भी किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा, OH माइनस आयन में और H प्लस आयन में। अब क्या करेगा यहाँ पे, जब ये टूट गया तो अब ध्यान दीजिए इन दोनों के टूटने के दौरान सबसे पहले होता क्या है, इस चीज़ के बारे में हम क्लियर कर दें तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले क्लोरीन जो है वो किसकी तरफ जाना चाहेगा, चूँकि आप जानते हैं एनोड जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बिहेव करता है, कैथोड निगेटिव प्लेट की तरफ बिहेव करता है। क्लोरीन का जो आयन है वो क्लोरीन का एनायन है, एनायन किसकी तरफ जाना चाहेगा, तो ऑब्वियसली है एनायन जब भी मूव करेगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ जो क्लोरीन है वो चाहता है कि एनोड की तरफ मूव करें, तो यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्मेशन इधर की ओर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें OH माइनस, हम एक बार क्या बोले, एक बार ध्यान से देखेंगे, क्लोरीन बिल्कुल कहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे, और H प्लस जो आयन है वो मूव करेगा आपको किसकी ओर, कैथोड की ओर। तो यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा, NaOH बचेगा। तो इस तरह से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और इस मेथड को ही हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्केली मेथड। अब देखिए आगे इसके यूजेज के बारे में देखेंगे। इट इज़ यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट, यानी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ किया जाता है सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ यूज इन पेपर मैन्युफैक्चर, पेपर मैन्युफैक्चर में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ यूज इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल को रिफाइन करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ यूज इन PVC मैन्युफैक्चर, PVC पाइप जो आप देखते हैं, PVC पाइप के मैन्युफैक्चर में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ यूज इन पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या होता है, जो कीटाणु पेड़ पौधा में लगता है उस कीटाणु यानी बैक्टीरियाज की बात करें, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी पेस्टिसाइड्स के रूप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब जो नेक्स्ट केमिकल फॉर्मेशन होगा साल्ट के द्वारा, यानी वो कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, देखिए क्या है ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान से देखेंगे हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्केल्ड लाइम, यानी ड्राई स्केल्ड लाइम को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको किसका फॉर्मेशन होता है, वो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन देगा। स्केल्ड लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान से देखिए, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ऑल्टो इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया गया तो आपको क्या दे रहा है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 दे रहा है, यानी किसका फॉर्मेशन दे रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन दे रहा है जो कि CaOCl2 है। इसके अलावा क्या दे रहा है, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, ये बात क्लियर हो गया कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल्ड लाइम, अगर स्केल्ड लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो उस केस में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करता है, उसके साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। अब आ जाएंगे यूजेज पे। ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूजेज है, पहला यूजेज आप देख सकते हैं, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी इसका प्रयोग टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाने के इंडस्ट्री में यानी उद्योग में किसके लिए, कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। कॉटन ये भी क्लोथ का टाइप है, लिनन ये भी क्लोथ का टाइप है। इस टाइप के क्लोथ को क्या कर देते हैं, ब्लीच करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में जो वुड पल्प है उसको ब्लीच करने के लिए, उसको साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। इसके अलावा देखिए फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री, यानी लॉन्ड्री में जो क्लोथ को वॉश करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है,
ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 4 डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री ऑफ जर्म्स, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको जर्म फ्री बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगर आप ड्रिंकिंग वाटर में ब्लीचिंग पाउडर को मिला देते हैं, जितने भी जर्म्स हैं उसके अंदर वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अनऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है ये ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आएंगे जो कि साल्ट से जो एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एलिमेंट किसका फॉर्मेशन होता है, वो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, द सोडा कॉमनली यूज इन ए किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, यानी बेकिंग सोडा का जो यूज़ है वो किचन में किया जाता है जनरली किसी भी पकौड़ाज को टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे लिखते हैं इसको, NaSCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए, इट इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग क्लोराइड। क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड की बात बोल रहे हैं। इट इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग क्लोराइड, या ऐसे बोल सकते हैं व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। व्हेन क्या बोले, व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, it forms ammonium chloride NH4Cl and sodium hydrogen carbonate NaSCO3, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा का जो निर्माण किया जाता है वो कैसे किया जाता है, आपको क्लियर हो गया। अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट किया जाए तो आपको अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने तो सिंपली आप बोल सकते हैं, पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखिए, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। इसको माइल्ड किया जाता है। इट इज़ माइल्ड, माइल्ड का मतलब ये सॉफ्ट होता है, कि ये बिल्कुल क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और कोरोसिव बेस का मतलब लंबे समय तक ये चलता है, लंबे समय तक ये टिकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। इट इज़ माइल्ड, माइल्ड का मतलब ये बहुत सॉफ्ट होता है, और कोरोसिव बेस का मतलब लंबे समय तक ये क्या करता है, चलता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब आप सोडियम, ध्यान से देखेंगे, NaHCO3, इसका मतलब ये हो गया, जब आप बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को आप हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपको क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट देगा। इसके साथ साथ डिकम्पोज होके, यानी बेकिंग सोडा को अगर आप हीट कर रहे हैं तो उसके इसमें डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद ये क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ पे हम बताएंगे ये जब डिकम्पोज होता है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किसके लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे यूजेज में एक पॉइंट लिखा हुआ, ध्यान से आप देखेंगे, यूज इन फायर, इट इज़ यूज इन, क्या लिखा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या हो गया, आग बुझाने का जितना भी यंत्र है उसमें, चूँकि आप जानते हैं आग बुझाने के यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत यूज़फुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जितना भी डिवाइस है जो कि आग बुझाने का काम करता है, उस डिवाइस में क्या करते हैं हम लोग, किसका यूज़ करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, जब बेकिंग सोडा को डिकम्पोज करते हैं तब मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका प्रयोग फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी किया जाता है, यानी आग बुझाने के यंत्र में भी किया जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है अनइंग्रेडिएंट एंटासिड। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंटासिड के इंग्रेडिएंट में भी, यानी एंटासिड के इंग्रेडिएंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनेंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से इसको हम क्लियर कर दें। बेकिंग सोडा का प्रयोग जो है एंटासिड के इंग्रेडिएंट में भी किया जाता है। एंटासिड क्या होता है, ये एक ऐसा एसिड है जो खाना पचाने में मदद करता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे आप जानते हैं, अगर किसी भी शरीर के अंदर मान लिया जाए अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो हम लोग बोलते हैं इनो ले लो। तो इनो ले लो, इसका मतलब ये हो गया कि इनो में बेकिंग सोडा का यूज़ मैक्सिमम किया गया उसको बनाने के लिए। तो बेकिंग सोडा क्या करता है, इंग्रेडिएंट कर देता है एंटासिड को,
यानी शरीर में जो एंटासिड है उसको इंग्रेडिएंट करने का काम करता है बेकिंग सोडा। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है फॉर मेकिंग बेकिंग पेपर। बेकिंग पेपर को बनाने के लिए बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है वो भी देखें। यूज़ इन ब्रेड एंड केक्स टू मेक सॉफ्ट एंड स्पंजी भी बोल सकते हैं। इट इज़ यूजेज इन ब्रेड और केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अब चौथा जो केमिकल्स जो कि फॉर्मेशन होता है साल्ट से उसकी बात करेंगे, वो है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Na, देखिए सिंबॉलिक नेम क्या है इसका, Na2CO3 10H2, यानी केमिकल नेम की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका ये 10 के लिए यूज़ किया जाता है और H2O हाइड्रेट कहलाता है। यहाँ पे देखिए तो क्या बोले नेमिंग एक बार फिर से, वाशिंग सोडा का जो आप नेमिंग बोलेंगे, केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, डेका यानी 10 और हाइड्रेट यानी H2O। ऑब्वियसली अब इसके डिफिनेशन पे आएंगे कि ये डिफिनेशन पे नहीं कि फॉर्मेशन कैसे हुआ वाशिंग सोडा का। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिवन वाशिंग सोडा और इट इज़ अ बेसिक साल्ट। ध्यान से देखेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को अगर रिक्रिस्टलाइजेशन किया गया तो उस केस में ये क्या देता है आपको, वाशिंग सोडा देता है। इट इज़ बेसिक साल्ट, इसको हम लोग बेसिक साल्ट भी बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, सोडियम कार्बोनेट इसका मतलब Na2CO3, इसको क्या किया गया, क्रिस्टलाइजेशन किया गया किसके साथ, 10H2O के साथ। तो क्या दे रहा है आपको, Na2CO3 प्लस 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम लोग वाशिंग सोडा बोलते हैं, यानी ये आपको फॉर्मेशन कर रहा है। अब आएंगे इसके यूजेज पे। पहला यूजेज क्या है, आप जानते हैं वाशिंग सोडा नाम से ही पता है, यानी इसको साफ़ करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स में भी वाशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। हाउस को क्लीनिंग करने के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी हम लोग वाशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी क्या किया जाता है, वाशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। एक बार क्लियर हो गया वाशिंग सोडा का यूजेज। पहला क्या बताएं, इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स में भी करते हैं, हाउस के क्लीनिंग एजेंट के रूप में करते हैं और वाटर का हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वाशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। पांचवा और लास्ट एलिमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो एलिमेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है एलिमेंट, ये एलिमेंट है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पांचवा और लास्ट एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि सॉल्ट से फॉर्मेशन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हीमी हाइड्रेट। ध्यान से देखिए, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, हाफ यानी हीमी और वाटर के लिए हाइड्रेट यूज़ करते हैं। तो क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट हीमी हाइड्रेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हीमी हाइड्रेट। अब देखिए, व्हेन जिप्सम का आप केमिकल नेम फार्मूला देख रहे हैं, CaSO4 + 2H2O। अगर जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए या 373 डिग्री केल्विन, यानी जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पे क्या किया जाए, रिएक्ट कराया जाए, तो उस केस में ये वाटर का लॉस करता है, यानी उसके अंदर जो वाटर्स हैं जिप्सम के अंदर वो उसको सोख लेता है और वो क्या बना देता है, बिकम POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। यानी जिप्सम को जब जिप्सम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट लूज वाटर, यानी वाटर उस केस में लूज हो करता है, यानी वाटर कम होते जाता है, सोखते जाता है वाटर को और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। जनरली क्या होता है, इट इज़ अ वाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या एक वाइट पाउडर है, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर चेंज इन जिप्सम। इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कर सकते हैं, एक बार ध्यान से देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 + 2H2O। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ आप वाटर को मिलाएंगे तो फिर से क्या दे देगा आपको, जिप्सम दे देगा, वो टाइट हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, और ये टाइट हो जाता है इसका मतलब, जैसे एक चीज़ देखिए, सीमेंट कैसा मटेरियल है, पानी के साथ मिलाओ तो मिलने के बाद वो टाइट हो जाता है, उसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जब पानी के साथ मिक्सिंग करते हैं तो वो टाइट हो जाता है। इसलिए
डॉक्टर्स जो है इसका यूज़ करते हैं। अगर सपोज बोन्स में कोई फ्रैक्चर आ गया, तो बोन्स में जो फ्रैक्चर आ गया तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूटिलाइजेशन किया जाता है, यानी डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। इसके बाद देखिए, फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल, तो टॉयज बनाने के लिए या डेकोरेशन मटेरियल के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। स्मूथ के लिए, मेकिंग स्मूथ सरफेस के लिए भी क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।